चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में की रैली। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उबारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी, भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर है प्रधानमंत्री। तूफान रेमल आज रात बंगाल तट से टकराएगा। 135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद, 394 फ्लाइट्स कैंसिल। साहब बोले, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे। 5 साल के अंदर यूसीसी लाएंगे, एक साथ चुनाव भी करवाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, मैं कप प्लेट धोते और चाय पिलाते बड़ा हुआ हूं। जैसे ही विजय का सूरज उगता है कमल भी खिलता है। मैं जब इनकी पोल खोलता हूं तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। मालीवाल बोली, ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया, इसके बाद रेप हत्या की धमकियां बढ़ गई। वे आप प्रवक्ता की तरह काम कर रहे। दिल्ली के चाइल्ड हॉस्पिटल में आग, 6 नवजात की मौत, अस्पताल का मालिक गिरफ्तार। आरोप, बिल्डिंग में अवैध ऑक्सीजन की होती थी रिफिलिंग। प्रियंका गांधी बोली, मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। कहा, सास से पंजाबियत की बातें सीखी। पीएम सोच रहे हैं देश की महिलाएं बेवकूफ। रक्षा मंत्री बोले, देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, अगले 5 साल में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। केजरीवाल वर्क फ्रॉम जेल वाले पहले सीएम। बीजेपी विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में दावा, हमारा पक्ष सुने बिना फैसला दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 जून तक विज्ञापन रोके हैं। पंजाब की सुविधाएं केजरीवाल के लिए हो रही प्रयोग। जीर कपूर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम। पुष्कर धामी बोले, पंजाब में आम आदमी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रामलीला ग्राउंड में लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी के पक्ष में की रैली। कहा, चंडीगढ़ शहर का सपना नेहरू जी ने देखा था। उन्होंने विदेशी आर्किटेक्ट बुलाकर इस शहर का निर्माण करवाया। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया। राजकोट गेम जोन में आग, 12 बच्चों समेत 28 की मौत। वेल्डिंग की चिंगारी से आग भड़की, सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट, हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल का होशियारपुर में रोड शो। कहा, भाजपा सरकार में अहंकार आया, पीएम मोदी खुद को मानने लगे हैं भगवान। लुधियाना में अमित शाह की रैली से पहले हंगामा, किसानों ने किया सड़क जाम, गो बैक के लगाए नारे, पुलिस से धक्का मुक्की। हरियाणा में वोटिंग में कम दिखा किसानों का विरोध, सिर्फ 4 20 सीटों में 70% से ज्यादा मतदान। सोनीपत में 2019 से सबसे ज्यादा गिरा पोलिंग परसेंट। ऋषि सुनक की पार्टी के 78 सांसदों ने राजनीति छोड़ी। ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले अब तक 122 नेताओं ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। चरखी दादरी की ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक सिस्टम, 2 लेयर में सुरक्षा। आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस तैनात, वीडियोग्राफी भी कराई गई। बिहार इलेक्शन अपडेट, खेसारी बोले, पवन सिंह शेर किसी दल की जरूरत नहीं। गिरिराज ने कहा, मुसलमान के भरोसे लालू का नहीं खुलेगा खाता। 6वें फेज में 2% कम वोटिंग, नुकसान किसको? अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा, फूलपुर में कम वोटिंग। एक्सपर्ट बोले, भाजपा को 2 से 3 सीटों का फायदा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया, 30 जून को होंगे रिटायर। इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट के सवाल पर खड़गे बोली, यह प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। हमास ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। 5 महीने बाद हमास का तेल अवीव पर हमला। इजी माई ट्रिप ने जारी किए 4थी तिमाही के नतीजे। EBITDA रिकॉर्ड हाई लेवल पर, रेवेन्यू में भी आई मजबूती। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की अदालत ने पिता की हत्या का आरोप कबूल करवाने के लिए पुलिस ने किया टॉर्चर, शख्स को मिला 8 करोड़ का हर्जाना। पंजाब में अमित शाह की रैली, बोले, आप कांग्रेस का दिल्ली हरियाणा में गठबंधन, पंजाब में कुश्ती कर रहे। पहली बार भारतीय हज यात्री हाई स्पीड ट्रेन से जाएंगे जेद्दा से मक्का, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी यह ट्रेन। केरल के आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने दिए 21,253 करोड़, केंद्रीय मंत्री ने सीएम से की अपील। तेजस्वी पर पीएम मोदी की टिप्पणी और ईवीएम की मतगणना को लेकर कपिल सिब्बल ने रखी अपनी बात। पुणे पोर्ट्स केस, नाबालिग का बर्थडे गिफ्ट थी लग्जरी कार, दादा ने फोटो शेयर की थी, मां ने ड्राइवर से इल्जाम लेने को कहा था। अखिलेश यादव के सुरक्षा में भारी चूक, जनसभा के दौरान युवक ने तोड़ा सुरक्षा का घेरा।
पीएम मोदी के करिश्मे से ही महेंद्र नाथ पांडे की चंदौली में होगी जीत, सपा के वीरेंद्र सिंह दे रहे हैं कड़ी टक्कर। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू, भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी हुई, फलोदी देश का सबसे गर्म शहर, तापमान 50 डिग्री। रूस से युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, शांति शिखर सम्मेलन में भाग ले वैश्विक नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में की रैली। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उबारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे, मोदी भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर है। प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को हिमाचल दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की। इसके बाद वह ऊना पहुंचे। यहां उन्होंने हमीरपुर लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में रैली की। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उबारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। हिमाचल के सेब का पैसा अडानी को पकड़ा दिया। प्रधानमंत्री ने उनकी परवाह नहीं की, 22 परिवारों को अरबपति जरूर बनाया। 24 साल मनरेगा का पैसा प्रधानमंत्री ने 22 बड़े औद्योगिक घरानों को पकड़ा दिया। प्रधानमंत्री हिमाचल में आकर कह रहे हैं कि यहाँ भी सरकार चोरी करेंगे, लेकिन वह सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिमाचल की जनता उन्हें पहचान गई है। मोदी जी कहते हैं कि उनका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यह बात सुनकर चमचे ताली बजाते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात कही है। राहुल ने कहा, सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के एपिक सेंटर हैं। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए, कंपनी पर दबाव लगाता है। सीबीआई ईडी की जांच होती है, कंपनी बीजेपी को रिश्वत देती है और जांच बंद हो जाती है। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, मैं कप प्लेट धोते और चाय पिलाते बड़ा हुआ हूं। जैसे ही विजय का सूरज उगता है, कमल भी खिलता है। मैं जब इनकी पोल खोलता हूं तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। मिर्जापुर में मोदी ने कहा, मैं कप प्लेट धोते और चाय पिलाते बड़ा हुआ हूं। जैसे ही विजय का सूरज उगता है, कमल भी खिलता है। उसी समय कप प्लेट की याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। मोदी और चाय का नाता इतना तगड़ा है। उन्होंने कहा, सपा सरकार ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब योगी राज में माफिया कांप रहे हैं। मऊ में पीएम ने कहा, मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं, वोट जिहाद के फतवे निकालते हैं, लेकिन मोदी के पास माताओं बहनों का कवच है। मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन वालों ने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जा किया, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को आप पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रामलीला ग्राउंड में लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी के पक्ष में की रैली। कहा, चंडीगढ़ शहर का सपना नेहरू जी ने देखा था। उन्होंने विदेशी आर्किटेक्ट बुलाकर इस शहर का निर्माण करवाया। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी ने पहला चुनाव 15 लाख रुपए देने के नाम पर लड़ा। दूसरे चुनाव में उन्होंने सेवा का सहारा लिया। अब तीसरे चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर उन्होंने देश में कुछ विकास किया होता तो उन्हें हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन अब उन्हें चुनाव के लिए मंगलसूत्र की बात करनी पड़ रही है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो किसी महिला का मंगलसूत्र छीन सके। वे जनता को गुमराह करने के लिए बेमतलब की बातें कर रहे हैं। वे लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस वाले आपकी एक भैंस लेकर मुसलमान को दे देंगे।